उसी खबर पर आते हैं। नए कृषि कानून के खिलाफ हजारीबाग के गांधी मैदान में कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली है। रैली स्थल पर ट्रैक्टर के साथ हजारों लोग पहुंच चुके हैं। और बात अगर करें, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, प्रवक्ता आलोक दुबे समेत कई दिग्गज इस दौरान वहां मौजूद है। और सीधा रुख करते अपने सहयोगी विपिन का हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विपिन, आप गांधी मैदान में हैं और वहां पर जिस तरह से अब काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं ट्रैक्टरों के साथ, और कई जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है वो वहां है, मंत्री वहां पर है, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे विपिन। जी जिसान, लगभग तमाम जो बड़े नेता है झारखंड कांग्रेस के वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बस इंतजार है झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह का, जो जिनका कि हजारीबाग में आगमन हो चुका है और सर्किट हाउस से अब से कुछ देर मिनटों के बाद यहाँ पर गांधी मैदान में पहुंचेंगे। और ये जो कांग्रेस की किसान सम्मेलन और ट्रैक्टर रैली आज आहूत की गई है, इसके जरिए जो एक मैसेज देने की कोशिश में कांग्रेस जुटी है कि यहाँ के जरिए दिल्ली में बैठे किसान जो आंदोलनरत है उनको अपना समर्थन कांग्रेस देना चाहती है। इससे पहले भी संथाल परगना में कांग्रेस ने 96 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर रैली निकाली थी। तो इस पूरे आयोजन को लेकर उद्देश्य क्या है कांग्रेस का, इस मसले पर हम बात करेंगे झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और जामताड़ा के विधायक और साथ ही साथ राज्य के हज कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर इरफान अंसारी से। इरफान जी, क्या मैसेज देना चाहती है कांग्रेस इस आंदोलन से? देखिए, जैसा कि मालूम है आपको कि 2 महीने हो गए, 170 जाने चली गई, उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री जी टस से मस नहीं हो रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी हम लोग सड़क पर उतर गए हैं। आपने देखा होगा गोड्डा में ट्रैक्टर रैली था, आज हजारीबाग में ट्रैक्टर रैली है और बहुत जल्द आपको जामताड़ा में भी ये देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कानून आप देश के हित में ला रहे हैं, किसान के हित में अगर आप ये कानून ला रहे हैं तो किसान को ही पसंद नहीं है, किसान फिर मर क्यों रहा है? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सीधा हमें लगता है लाभ आप अदानी अंबानी को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और जिसका परिणाम है, पहले तो हमारे झारखंड के किसानों को इस बिल के बारे में, इस एक्ट के बारे में मालूम नहीं था। अब जैसे जैसे हम लोग उन तक पहुंचा रहे हैं वो लोग आक्रोशित हो रहे हैं और इसका परिणाम है, देखिए, जहां भीड़ कम जुट रहा था आज लाखों की भीड़ जुट रही है। ये कहीं ना कहीं साफ संदेश है कि सचेत हो जाइए। और मोदी जी को मैं बार बार कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप बैक होइए, नहीं तो राहुल गांधी आएंगे और राहुल जी बैक कराएंगे आपको। जिस तरह से कहा जाए, बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग जनता को बरगला रहे हैं इस तरह के आयोजन करके। देखिए, ये भीड़, भाजपा के नेताओं को ये भीड़ देखना चाहिए। सारे किसान भाई हैं यहाँ पर, किसानों के सेंटिमेंट के साथ मत खेलिए आप। ये बरगलाने के चक्कर में कहीं ना कहीं एक दिन मोदी जी सिमट न जाए, भाजपा की सरकार चली नहीं जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड में जो किसानों के प्रति है, यहाँ 80% किसान भाई खेतों पे निर्भर करता है। जब उनका हक अगर आप छीन लीजिएगा, उसकी जमीन छीन लीजिएगा, तो कहाँ जाएंगे हमारे किसान भाई? तो मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि मेरी आवाज अगर देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे, कृषि मंत्री तक पहुंचे, तो किसानों की आवाज सुनिए। किसान किस हाल में है, कितने किसान मारे गए, क्यों मारे गए, धरना क्यों दे रहे हैं, ये जानने क्या जा सकता है हमें, ना कि आपको लगता कोई मिसगाइड कर दिया। आप चाहते हैं कि अदानी अंबानी को किसानों को दे दें, किसानों को जमीन दे दें, तो साफ से मीडिया में आके बोल दीजिए, जनता के सामने बोल दीजिए कि आप किसान काम करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे, हम लोग समझ लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, किसानों के साथ सदा कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा उसके लिए हर हाल में हम लोग करेंगे। तो डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो भी किसान आंदोलन के लिए कांग्रेस को करना पड़ेगा वो पार्टी करेगी। इस वक्त हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के एक अन्य कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद है। राजेश जी, इस आयोजन के जरिए मैसेज कहां तक कांग्रेस देना चाहती है? देखिए, ये जो जन सैलाब है किसानों का और यहाँ के लोगों का, वो ये बता रहा है कि सिंधु के बॉर्डर पर बैठे किसान अपना सीना जो है 108 इंच का करे और 56 इंच वाले सीने को कुचल के धर दे। ये आज यहाँ का जन सैलाब बताने का काम कर रहा है। जिस तरह से किसानों को आप देख रहे हैं, हम समझते हैं कि हजारों हजार की संख्या में आज किसान जुटे हैं और अपने अपने ट्रैक्टर के साथ जुटे हैं। ऐसा जन सैलाब निश्चित रूप से जो झारखंड के किसानों ने समर्थन देने का काम किया है कांग्रेस को, कांग्रेस किसानों के समर्थन में है, किसान कांग्रेस के समर्थन में है। तो इस तरह से मिलकर के हम लोग चल रहे हैं। निश्चित रूप से वो तीनों काले कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उसके जो चाहने वाले लोगों को है वापस लेने को मजबूर कर देगा। राजेश जी, क्योंकि झारखंड में सरकार में आप है
कृषि विभाग भी आपके पास है, तो क्या कुछ जब तक ये कानून केंद्र वापस नहीं लेता है अगर, तो इसका कुछ काट यहाँ पर आप निकालेंगे? देखिए, वो काट कितना कामयाब होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन हम किसानों को राहत देने के लिए ऋण माफी योजना ऑलरेडी ला चुके हैं और लगातार किसानों के साथ खड़े हैं। जहां जो दिक्कत होगी, कई जगहों पे बैंक की दिक्कत आ रही है, एनपीए अकाउंट है, उन मसलों को भी हम हल करने जा रहे हैं। और हमें लगता है कि हम लोग जो किसानों के साथ खड़े हैं और किसान साथी कांग्रेस के साथ खड़े हैं, बहुत बड़ी जीत होने वाली है। अगर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो निश्चित रूप से वो समझ जाएंगे आज की भीड़ को देख करके कि किसानों का जल्द से जल्द मसला हल करना चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री जी से आज भी निवेदन है कि किसानों का काला कानून वापस ले लीजिए, वरना आपको अपने पद से वापस जाना होगा। कहीं कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। आपको लगता है राजेश जी कि पंजाब में अभी जो परिणाम आए हैं, हालांकि वो लोकल बॉडीज के चुनाव थे, एक किसान बाहुल्य राज्य है, देखिए भारतीय जनता पार्टी को तो कोई किसान दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये सवाल ये उठता है कि फिर पंजाब में इतनी बुरी हार क्यों हुई? क्या किसानों का इफेक्ट शहरों तक पहुंच गया है? क्या जो किसान के चाहने वाले लोग आपको वोट नहीं देना चाहते हैं? किसान नहीं रहते शहरों में, ये निकायों में, समझ गया, लेकिन इसका मतलब किसानों का असर बहुत दूर दूर तक जा रहा है और आने वाले समय में जितने भी चुनाव होंगे भाजपा को पटकनी खानी पड़ेगी। किसान उनके सीने पे, उनके छाती पे पैर रख करके मसलने का काम करेगा। पंजाब से शुरुआत हुई है, आसाम में समाप्त हो जाएंगे। ये बड़ी बात कही जिसान झारखंड कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट ने, जो पंजाब से लड़ाई शुरू हुई वो असम तक इसका असर दिखेगा। और अब बात अगर करें इस किसान महासम्मेलन की जो कांग्रेस ने आज आहूत की है, तो अब से कुछ देर के बाद आरपीएन सिंह यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और अब की बात अगर करें तो झारखंड कांग्रेस के कई विधायक यहाँ पर आ चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय का यहाँ की उपस्थिति यहाँ पर हो चुकी है। इसके अलावा कई अन्य पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, झारखंड कांग्रेस के पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं। अब सबको इंतजार है झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह का, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, विधायक दल के नेता और राज्य के जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम का, उनके आने के बाद औपचारिकता जो है इस कार्यक्रम की वो पूरी होगी। और फिर यहाँ से जो एक मैसेज देने की कवायद में कांग्रेस जुटी है, जिससे कि दिल्ली में जो आंदोलनरत किसान हैं उनका मनोबल बढ़ सके। तो उसकी सफलता कितनी कांग्रेस इस कार्यक्रम के जरिए दिला पाएगी, ये देखना भी यहाँ पर काफी दिलचस्प होगा। जी चलिए, तो आप बने रहिए विपिन। जैसे झारखंड कांग्रेस पर भारी पहुंचते आरपीएन सिंह, हम तमाम खबरें और जानकारी वहां से आपसे लेंगे और वहां की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह भी पहुंचने वाले हैं, वो खबर, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और जो वरिष्ठ नेता है, उन्होंने जिस तरह से न्यूज 11 भारत के सामने अपनी बातों को रखा, साफ तौर पे कहना है कि ये काला कानून, और यहां से हम एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार को कि वो इस कृषि कानून को वापस ले, क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं है। और यही वजह रही कि जो पंजाब में चुनाव हुए, निगम बोर्ड के जो चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रही। तो ये एक तरह से किसानों की नाराजगी केंद्र सरकार पर यह जाहिर करता है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा भी जा रहा है कि वो लगातार किसानों के हित में कांग्रेस पार्टी सोचती है, इसलिए वो इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी जब तक किसानों के खिलाफ लाया गया ये काला कानून केंद्र की मोदी सरकार वापस नहीं ले लेती है। ये तस्वीरें आपको फिलहाल हम दिखा रहे हैं हजारीबाग के गांधी मैदान से, जहां पर ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है। हजारों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, किसान इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पर आए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद है।